ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र। उसके पूर्व आपने इसी उपनिषद का पहला मंत्र का भावार्थ श्रवण किया। दूसरा मंत्र ये है उपनिषद का कि कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विशेक्षतहम समः एवं त्वयि नानेते तो अस्ति न कर्म लिपते नरे। इसका अर्थ ये है कि समस्त जगत के एकमात्र कर्ता, धर्ता, हर्ता, सर्वशक्तिमान, सर्वमय, सर्वगुण कल्याण युक्त परमेश्वर का सतत स्मरण रखते हुए सब कुछ उन्हीं का समझकर उन्हीं की पूजा के लिए शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार अपने पूरे जीवन को परमात्मा के प्रति समर्पण कर देना चाहिए और ऐसा समझना चाहिए कि शास्त्रोक्त स्वकर्म को आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करना केवल यथार्थ परमेश्वर की पूजा के लिए ही है, अपने लिए नहीं, परमात्मा की पूजा के लिए। और ये जो भोग पदार्थ है जितने, ये भी भोग भोगने के लिए नहीं, कर्म करते हुए कर्मों में लिप्त न होने का यही एकमात्र मार्ग है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी मार्ग कर्म बंधन से मुक्त होने का नहीं है। तो इसी विषय में गीता भी कहती है। गीता के दूसरे अध्याय के 50वें और 51वें श्लोक में कहा है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। ये 50वां और 51वां श्लोक है, कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्तत्वाम मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्तः पदम गच्छन्त्य नाम यहम। यानी समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोकों में त्याग देता है। पहले श्लोक का अर्थ है, मतलब 50वें श्लोक का, समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। इससे तू समत्व योग में लग जा। हे अर्जुन, इससे तू समत्व योग में लग जा और ये समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है, अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। 51वां श्लोक, उसका अर्थ क्या है? क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो हे अर्जुन, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह पुरुष जल के कमल के पत्ते की भी भांति पाप से लिप्त नहीं होता। कमल के पुष्प पर अगर जल की कोई बूंद गिरे तो वो पत्ता उससे लिप्त नहीं होता,
पुरुष जल के कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। हरिओम हरिओम हरिओम।